दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों हमें किसी की बातें बहुत ज़्यादा चुभ जाती है? क्यों हमें किसी की गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख तो बाहर रहे हैं पर फ़ील अंदर कर रहे हैं? दोस्तों, ये कुछ और नहीं है। बेसिकली हम जो देख रहे हैं, जो ये पूरी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी है। हम, आप, ये वस्तुएँ, ये सब एनर्जी है और इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, इनकी एक वाइब्रेशन है। जब वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हमसे टकराती है, हमारे ऑरा फ़ील्ड से टकराती है, तब हमें वो महसूस होने लगता है, तब हमें वो फ़ील होने लगता है, वो ट्रिगर होने लगता है। इसीलिए किसी की भी गलत बातें हमारे मन तक इसलिए चुभती है, ना कि वो शब्द है, उस शब्द के अंदर जो तरंग बह रही है, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है, वो हमारे किसी पुराने स्टोर मेमोरीज में पहले से ही ट्रिगर एक फ्रीक्वेंसी है, जो जाकर मिलती है और हमें अच्छा या फिर बुरा फील कराती है। बेसिकली दोस्तों, होता ये है, तो दोस्तों, जब हमें कोई बुरा बोलता है ना, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने शरीर के प्रति अवेयर होना है कि मुझे मेरे शरीर के किस हिस्से पर उसकी बात चुभ रही है, कहाँ ऐसी ओल्ड मेमोरी स्टोर्ड है जिसकी वजह से मुझे उसकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। जब हम अपने आप में अवेयर होंगे और अपनी बॉडी के प्रति अवेयर होंगे, तो हमें हर क्षण पता चलेगा कि ये जो शब्द है उसके भीतर कितनी एनर्जी है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु ऋषियों ने हमेशा एक बात कही है, जब भी बोलो तो तोल मोल के बोलो, क्योंकि हर शब्द आपको, आपके भविष्य को निर्माण कर रहा है। तो अगली बार खुद भी जब किसी के लिए कुछ शब्द निकालें या सोची भर भी, तो एक बार जरूर सोचना, क्या ये शब्द सच में उस फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ पावर कर रहा है आपको भी और दूसरे को भी। ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि वर्ड इज़ नॉट अ जस्ट वर्ड, इट इज़ अ एनर्जी। दोस्तों, शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरा एनर्जी का भंडार है, जो किसी को मृत्यु तक पहुंचा सकता है तो किसी को जीवन दे सकता है। इसीलिए जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं ना, तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। वहीं हम किसी कब्रिस्तान में उनके अ, पास जाकर अगर कोई मंत्र को सुनते तो हमें कितना दुखद अनुभव होता है। इसीलिए दोस्तों, अगली बार अपने शब्दों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। नमस्ते।